परीक्षित जी महाराज विचार करते हैं कि आधी उम्र निकल गई। एक दिन उन्होंने अपने बाबा पांडवों के खजाने में प्रवेश किया। जब खजाने में प्रवेश किया तो चमकते हुए सुंदर सुंदर मुकुट देखे। एक मुकुट पर निगाह गई और देखा ये बड़ा सुंदर मुकुट है, बड़ा चमक रहा है, मेरे बाबाओं के समय का मुकुट है। तो कौतूहलवश परीक्षित जी ने उस मुकुट को धारण कर लिया और उस मुकुट को पहन करके राजा वन की ओर चले गए। महाराज वन की ओर जब जा रहे थे तो सुदूर जंगल में चले गए। जाकर परीक्षित ने एक दृश्य देखा। एक पैर से एक बैल खड़ा है और बैल के सामने एक गाय खड़ी है। गाय माता बार बार रुदन करती है और बैल उसको समझा रहा है। ये बैल साक्षात धर्म है और जो गाय है वो साक्षात माता पृथ्वी है। सतयुग होता है, जब सतयुग होता है तो धर्म के चारों चरण सुरक्षित होते हैं, बराबर होते हैं। पहला चरण है सत्य का, दूसरा दान का, दया, पवित्रता। इन चारों में ही शांति है। सतयुग समाप्त हो जाता है, त्रेता युग आता है तो इस धर्म का एक पैर टूट जाता है, सत्य बहुत कम रह जाता है। जब त्रेता जाता है, द्वापर आता है तो इसके दो पैर टूट जाते हैं और द्वापर चला जाता है। जब कलयुग आता है तो कलयुग में इसके तीन पैर टूट जाते हैं धर्म के। सत्य चला जाता है, दया चली जाती है और पवित्रता। ऐसा नहीं कि समूल नष्ट हो जाते हैं, पर बहुत कम दिखाई देते हैं। कलयुग में धर्म का एक चरण बड़ा मजबूत होता है। उसी चरण पर कलयुग में धर्म रूपी बैल खड़ा रहता है और वो चरण होता है दान का। तो ये महाराज पृथ्वी रूपी गाय को धर्म रूपी बैल समझा रहा है। हे माता, तुम क्यों रोती हो? क्या तुम्हारा बंधु तुम्हें छोड़कर के चला गया? तुम्हारा कोई मित्र तुम्हें छोड़कर के चला गया, तुम उसकी याद में रोती हो? या मेरे कटे हुए तीन पैरों को देख करके तुम रो रही हो? ओहो, तुम तो साक्षात माता पृथ्वी हो। भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर बड़ी सुंदर लीलाएं की थी। अपनी लीलाओं को संपन्न करके मेरे प्रभु चले गए, क्या उनकी याद में तुम रोती हो? पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, भगवान आप स्वयं धर्म हैं और धर्म यदि उत्तरोत्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी को उससे प्रसन्नता होती है, और अगर धर्म घटेगा, कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो जाएगा तो पृथ्वी को व्याकुलता होती है। इन दोनों की जो आपस में बातचीत हो रही है उसको राजा परीक्षित सुन रहे हैं। इन दोनों की बातों को सुनकर के राजा परीक्षित उनके पास गए और बोले कि ये तुम्हारे जो तीन पैर ये किसने काटे हैं? सुनो, डरो नहीं,
मैं राजा परीक्षित हूं, पांडवों का पुत्र हूं, और मेरे राज्य में कोई अनैतिक कार्य कर नहीं सकता। किसने ये धृष्टता की है? आप साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। जिसने भी आपके 3 पैर काटे हैं, मैं उसे दंडित करूंगा। तो धर्म रूपी बैल बोला, महाराज हम किसका नाम लें? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तैसी फल चाखा। को न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे महाराज, कोई किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। जो कुछ भी मिलना है अपने कर्म से ही मिलता है। राजर्षि परीक्षित कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं भगवान, लेकिन मैं उस व्यक्ति को ढूंढूंगा, मैं प्रयास करूंगा, आपको तकलीफ देने वाले को मैं छोड़ नहीं सकता। इतना कह करके राजा परीक्षित जी चले तो एक विचित्र दृश्य देखा। एक लंबा तगड़ा विशाल काय पुरुष, बड़ी बड़ी जिसकी आंखें, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी लंबी भुजा, नग्न तलवार लिए, काला काला चेहरा, नग्न तलवार लिए, एक पैर पर खड़े हुए बैल को भी मारने के लिए उतारू हो गया, उसका पैर काटने के लिए उतारू होता है। राजा परीक्षित ने देखा, और ये और कोई नहीं, ये काला पुरुष कलयुग है। कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का एक भी पैर सुरक्षित रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। कलयुग कब चाहता है कि धर्म का एक भी पैर सुरक्षित रहे? इसलिए महाराज, जब भी हम सत्संग में आवें, कथा में आवें, तो बड़े ध्यान से कथा को सुने, क्योंकि ये कलयुग पीछा नहीं छोड़ता। कल कथा में आएंगे बाद में, पहले घर याद आने लगता है। कथा में आएंगे बाद में, पहले काम याद आने लगता है, ऑफिस याद आने लगता है, ऑफिस के काम धंधे सब कथा में होने लगते हैं। तो समझ लो ये कलयुग पीछा नहीं छोड़ रहा है। एक माता जी कथा में आती थी अपने पोते को लेकर के। पोता बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर बालक, भगवान का भक्त, अपनी अम्मा के साथ आ जाए कथा में, पोता सबसे आगे बैठता, बड़े ध्यान से कथा सुनता। पोता तो कथा सुनता, व्यास जी कथा सुनाते, और दादी पोते को देखती रहती। दादी पोते को देखती रहती। एक दिन व्यास जी ने कहा, माता जी, मैं कथा करता हूं, और ये जो आपका पौत्र है ये बहुत सद्गुणी है, बहुत ही अच्छा बालक है, ये तो बड़े ध्यान से कथा सुनता है, लेकिन आप पूरी कथा में अपने पोते को ही देखती रहती हो, मैं समझा नहीं। माता जी ने कहा, व्यास जी महाराज, मैं पोते को इसलिए देखती हूँ कि ये मेरा पोता अकेला है और इतनी ध्यान से कथा सुनता है, मुझे डर है ये कहीं महात्मा ना बन जाए। अगर ये महात्मा बन जाएगा तो कारोबार, करोड़ों का कारोबार कौन संभालेगा? मैं तो इसको वैसे ले आती हूँ, मेरा सहारा, और मुझे ऐसा लगता है ये महात्मा बनेगा, तो मैं इसे यही देखती रहती हूँ कि इतने ध्यान से कथा सुनता है, हमारे करोड़ों के कारोबार का क्या होगा? तो यही चिंता लगी रहती है। कथा में आने से किसी का कारोबार घटता नहीं, बढ़ता है, ये लिख लेना। जिन जिन लोगों ने भी धर्म का सहारा लिया है, धर्म ने उन्हें
उन्नतियों की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उन्नतियों की शिखर पर पहुंचाया है। और जिसने भी अधर्म का सहारा लिया है, वो भले ही साधु बनकर के लिया हो, सन्यासी बनकर के लिया हो, जिसने अधर्म का सहारा लिया है उसका पतन हुआ है, वो कभी बचता नहीं है। तो धर्म का सहारा लेने वाला कभी भी दुखी नहीं होता। धर्म से कभी किसी का कारोबार घटता नहीं है, बढ़ता है। महाराज कलयुग को देख करके परीक्षित जी ने कहा, अरे तुम कौन हो? एक पैर से खड़े हुए इस बैल को क्यों मार रहे हो? क्यों इसका पैर काट रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तो कलयुग ने देखा कि परीक्षित मुझे मारने दौड़ रहे हैं, तुरंत चरणों में गिर गया, तुरंत चरणों में गिर गया। महाराज मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। तुम मेरी शरण में आ गए और मेरे बाबा जी का आदेश था, जो शत्रु भी शरण में आवे तो क्षमा कर देना। कलयुग ने राजा के चरणों को स्पर्श किया। कलयुग ने राजा के चरणों को स्पर्श किया, इसलिए राजा की बुद्धि विकृत हो गई। एक चौपाई है रामचरितमानस में, दरस परस और मज्जन पाना। एक चौपाई है, ध्यान से सुने, थोड़ी देर का समय बस। दरस परस और मज्जन पाना, हरे ही पाप कहे वेद पुराना। दर्शन से, स्नान से, दर्शन से, स्पर्श से, स्नान से और पीने से पाप नष्ट होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कैसे? दर्शन, अगर हम किसी साधुजन का दर्शन करेंगे, मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन करेंगे, तो दुर्गुण भागेंगे कि नहीं भागेंगे? भगवान के रूप माधुर्य में चाहे मन लगे 2 मिनट के लिए, पर लगेगा जरूर। आहा, मेरे गोविंद कितने सुंदर हैं, मेरे साईनाथ भगवान कितने सुंदर हैं, मेरी राधा रानी कितनी सुंदर है, माँ भगवती वैष्णो माता कितनी सुंदर है, मैया झंडे वाली कितनी सुंदर है? मन लगेगा, चाहे 2 मिनट के लिए लगे। दर्शन का फल है। स्पर्श, स्पर्श करने से, किसी संत महापुरुष के चरणों का स्पर्श करने से भी हमारे किए हुए पाप कटते हैं। पर कोई महापुरुष हो, हमारे जैसा नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं महापुरुषों की बात कर रहा हूं, तो ये मत सोच लेना भाई शास्त्री जी अपने लिए कह रहे हैं, हमारी ओर तो कोई आना भी नहीं। किसी संत महापुरुष के, जो हमेशा भक्ति में लीन रहता है, ऐसे महापुरुष के का स्पर्श करने से, चाहे तो वो स्पर्श कर दे, चाहे हम मौका लगा करके उनके चरणों को स्पर्श कर लें, तो भी पाप दूर होते हैं। मज्जन, मज्जन कहते हैं स्नान करना। हम लोग गंगा जी में जाते हैं, स्नान करते हैं, तो हमारे पाप दूर होते हैं कि नहीं होते? ऐसी मान्यता है। गंगा मैया में स्नान करने से हमारे शारीरिक पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन ये जो सत्संग की गंगा है, ये जो कथा रूपी गंगा है, ये जो कथा रूपी भागीरथी है, इसमें तन और मन दोनों के पाप दूर होते हैं, दोनों की मैल धुल जाती है। अब आ गया पान करना। जैसे हम बीमार हो गए, बीमार हुए
तो भैया डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें दवा दी खाने की और पीने की। लो 2-2 ढक्कन या 3-3 ढक्कन इसको पीना, तो बीमारी दूर होती है कि नहीं होती। और ये तो दवा की बात है, और एक दूसरी भी दवा है महाराज, जो कुछ लोग शाम होते होते चढ़ा लेते हैं। तो उससे कई लोगों को तो मैंने देखा है, आप उन्हें कितना ही कहो आप भोजन कर लो, भोजन कर लो, भोजन कर लो, नहीं नहीं जी भोजन नहीं करेंगे। क्यों? अभी नहीं भोजन, अभी मेरा समय नहीं हुआ। समय क्यों नहीं हुआ भाई? क्या बात? नहीं नहीं अभी समय नहीं हुआ, थोड़ी देर में करता हूं। बात क्या हुई? पता लगा रे वो शाम को है, शाम को करना ही पड़ता है। तो प्यारे, दरस परस और वज्जन पाना, हर ही पाप कह वेद पुराना। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कलयुग ने राजा के चरणों को स्पर्श किया, राजा की बुद्धि विकृत हो गई। कहा महाराज मैं कलयुग हूं, मैं कहां जाऊं महाराज, मुझे आप कोई स्थान दीजिए, मैं कहां रहूं, क्योंकि अब मेरा समय आ गया है। मुझे आप अपने चरणों में स्थान दीजिए, अपने राज्य में स्थान दीजिए। राजा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान बताता हूं। पहला स्थान है द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता है, जहां जुआ खेला जाता है आप वहां रहो। दूसरा पानम, जहां मदिरा पान होता है आप वहां रहो। जहां पर स्त्री का गमन होता है आप वहां रहो, और जहां 24 घंटे कलह रहती है आप वहां रहो। जहां जुआ खेला जाता है, जहां मदिरा पान होता है, जहां मान मर्यादा नहीं है, और जहां 24 घंटे झगड़ा कलह रहती है, इन 4 जगहों पर कलयुग का वास माना जाता है। कलयुग ने कहा महाराज इनमें तो मेरा वास है ही, मुझे कोई और स्थान बता दीजिए। राजा ने कहा स्थान तो बता दो, पर मुझे खूबी तो बता, तुझ में है क्या। कलयुग ने कहा महाराज वैसे तो मुझ में सब कुछ अवगुण है, गुण बिल्कुल भी नहीं है। मैं अवगुणों की खान हूं, पर मुझ में एक गुण है। क्या? कि थोड़े ही समय की भक्ति से प्रभु मिल जाते हैं। कलयुग में थोड़े समय की भक्ति में ही भगवान की कृपा हो जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग जैसा युग नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग में विश्वास बड़ा डगमगाता है जी, और थोड़े समय की भी भक्ति कर ले बंदा तो वो पार हो जाता है।
भाव कुभाव अनग आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। आप किसी भी भाव से जपें, आपका कल्याण हो जाता है। जब कलयुग की ये बात सुनी तो राजा प्रसन्न हो गए और एकदम से मुख से निकल गया, जाओ सोने में तुम्हारा वास हो, स्वर्ण में तुम्हारा वास हो। बस फिर क्या था, कलयुग ने कहा सरकार कृपा हो गई, और कलयुग ने सूक्ष्म रूप बनाया। राजा का जो मुकुट था वो भी सोने का ही था, और सूक्ष्म रूप बना करके सोने के मुकुट पर बैठा और सोने के मुकुट से राजा के मस्तिष्क में पहुंच गया, बुद्धि को बिगाड़ दिया। बोलो जय श्री कृष्ण, एक बार बोलो जय श्री कृष्ण। देखो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं वृक्षों में मैं पीपल हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, और धातुओं में मैं स्वर्ण हूं, धातुओं में मैं सोना हूं। और यहां परीक्षित जी के सोने के मुकुट में बैठ गया कलयुग और उसकी बुद्धि बिगड़ गई। तो ऐसे कैसे हो गया, सोना कलयुग का वास कैसे हो गया सोने में? इसलिए हो गया, संतों ने व्याख्या की, संत कहते हैं कि जो अनीति से कमाया हुआ धन है, जो अनीति से कमाया हुआ धन है, अनीति से बनाया हुआ सोना है, उसमें कलयुग का वास है। और जो नीति से कमाया हुआ धन है उसमें परमात्मा का वास होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये जो मुकुट परीक्षित जी ने पहना, ये मुकुट पांडवों का लूटा हुआ मुकुट है, और ये मुकुट जरासंध का मुकुट है। जरासंध ने न जाने कितनी अनीतियां की, उसने भी और राजाओं से लूटा, लूट खसोट करके ये जो माया जोड़ी है जरासंध ने, उस जरासंध की माया को लूटा पांडवों ने, और जरासंध का मुकुट आज पहन लिया परीक्षित ने। तो परीक्षित जी की बुद्धि में कलयुग प्रवेश कर गया, और राजा परीक्षित ने एक ऋषि का अपमान कर दिया, उसके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जब घर आए तो विचार किया, अरे मैंने तो बहुत अपराध कर दिया, मैंने एक ऋषि का अपराध कर दिया। क्यों? क्योंकि मुकुट सर से उतर चुका था, जो विकृत बुद्धि थी वो सद्बुद्धि हो गई, कलयुग का वास समाप्त हो गया, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। अपने महल में ये राजा विचार करते हैं, और उधर ऋषि पुत्र ने देखा कि मेरे पिता का अपमान जिसने भी किया है, हाथ में जल लेकर के ये संकल्प किया कि जिसने भी मेरे पिता का ये अपमान किया है, मैं उसे शाप देता हूं, आज से 7वें दिन ये सर्प जो है ये तक्षक नाग बन करके उसे दंश करेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब ऋषि अपनी समाधि से बाहर आए, उनके पुत्र ने उन्हें बताया, गौरमुख नाम के शिष्य ने कहा, महाराज राजा परीक्षित के हाथों ये अपराध हुआ है। ऋषि ने कहा, इतना धर्मात्मा राजा, हमारा तो अन्नदाता है, क्योंकि राजा को परमात्मा का रूप माना जाता है, हमारा अन्नदाता है, हम कोई बात नहीं, अपराध हो भी गया। अपने पुत्र से कहा, तुम्हें ऐसा शाप नहीं देना चाहिए था। तो अपने शिष्य गौरमुख को भेजा है परीक्षित जी के पास। गौरमुख ने आकर के कहा, महाराज ऋषि पुत्र ने आपको शाप दिया है, ये सर्प आज से 7वें दिन तक्षक के रूप में तुम्हें दंश करेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।
इसलिए तुम अपनी मुक्ति का उपाय करो, तुम अपनी मुक्ति का उपाय करो। राजा ने जब ये सुना तो राजा को शोक नहीं हुआ, राजा को दुख भी नहीं हुआ, बल्कि राजा को जब ये मालूम हुआ कि 7 दिन तक मैं मर नहीं सकता, तो राजा और उल्टे प्रसन्न हुए कि कम से कम इस जीवन को सुधारने का, संवारने का मेरे पास 7 दिन का वक्त है, वरना तो इस जीवन की तो पल की भी गारंटी नहीं है, एक पल की भी गारंटी नहीं है। और परीक्षित जी के पास तो 7 दिन है। राजा विचार करते हैं अब मुझे क्या करना है, और राजा ने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके, अपना सब कुछ छोड़ करके अपने पुत्र को राज्याभिषेक करने के बाद राजा परीक्षित गंगा जी के पावन तट पर सुखताल में आकर के बैठ जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की। अब तो मुझे केवल और केवल मुक्ति चाहिए, अब तो मुझे केवल मुक्ति चाहिए, अब मैं चाहता हूं कि मेरी मुक्ति हो। और भक्तों, ये जीवन भी 7 ही दिन हैं, इस जीवन के 7 ही दिन हैं, सप्ताह के 7 दिन हैं, 7 ही दिन हैं, और 7 दिन में से किसी ना किसी दिन ये जीवन समाप्त होने वाला है। 7 दिन में से किसी ना किसी दिन ये जीवन समाप्त हो जाएगा। तो हर एक दिन को उत्सव की तरह से मनाओ, हर एक दिन को उत्सव की तरह से मनाओ। जैसे 7 दिन ये भागवत जी को हम उत्सव की तरह से मना रहे हैं, ऐसे ही जीवन में हमेशा उत्सव रहे, जीवन में हमेशा गोविंद का नाम रहे, एक क्षण के लिए भी हम गोविंद को ना भूलें। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, आओ एक भाव, उसके बाद फिर आरती करेंगे। और कल चौथा दिन है जी कथा का। आज मैं सोच रहा था, जब आया तो मैं सोच रहा था कि वामन भगवान को तो आज अवतार ले ही लेना चाहिए, लेकिन भैया मन के मन में रह गई, मन के मन में रह गई। क्यों? क्योंकि ये जो कथाएं हैं ये तो अथाह सागर है, ये अथाह सागर है, और इस सागर से कुछ मोती ही हम चुन सकते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ठाकुर जी की जो कथाएं हैं वो अनंत कथाएं हैं। तो कल की जो कथा है, कल हम उसमें वामन भगवान का भी अवतार करेंगे, थोड़ी सी कथा भगवान श्री राम जी की भी सुनाएंगे, और फिर हमारे रसगुल्ले की कथा, रसीले सांवरिया का प्रकटीकरण होगा, गोविंद का प्रकटीकरण होगा। और कल हम खूब नाचेंगे, बधाई गाएंगे, बधाई देंगे, बधाई लेंगे, हैं? क्यों? क्योंकि कल अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होने वाला है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सैनिक विहार इस कॉलोनी वासियों को। ये नाम ही कितना बढ़िया है, नाम ही कितना आदरणीय है, सैनिक विहार। जब हमारे देश के सैनिक सीमाओं पर दिन रात सजग सशक्त पहरेरी बनकर के खड़े होते हैं, तब हम लोग चैन से सोते हैं। ऐसे उन सैनिकों को हमारा बार बार सत सत नमन है। और इस सैनिक विहार में, इस कम्युनिटी हॉल में हम भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल का पावन चरित्र का गुणगान कर रहे हैं। तो आप सब लोग कितने बड़भागी हैं
कितने बड़भागी हमारे सुभाष भैया, कितने बड़भागी आदरणीय दीदी, कितने बड़भागी आप सब लोग माताएं बहनें हैं। तो आओ एक ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करें, उसके बाद आरती करेंगे। अरे बिसर गई सुध रही न मन की। ललित जी थोड़ी सी आओ। बिसर गई सुध रही न तन की, हाय मैं तो मर गई मर गई मर गई मर गई। हाँ चलो उठ करके मीठा मीठा थोड़ा सा नृत्य करें और कहें, हो बाके बिहारी की, हे बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई। बाके बिहारी अखियां जादू कर गई। हो बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई। बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई। हो बिसर गई सुध रही न तन की, बिसर गई सुध रही न तन की। हाय मैं तो मर गई मर गई मर गई मर गई। हाँ उठ जाओ, आनंद ले लो, भगवान आने वाले हैं कल। और कहो, हो बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई। बाके बिहारी ओ बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई। बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई। जय हो। हे नैना इनके रस बरसावे, हाँ नैना इनके रस बरसावे। नैना इनके रोम रोम में प्रेम जगावे। अरे रोम रोम में प्रेम जगावे। हाँ ऐसी नजरें मुझ पर डाली, वो ऐसी नजरें मुझ पर डाली। प्रेम के रस में भर गई भर गई भर गई भर गई। हाँ हो मोरे लाला की अखियां जादू कर गई। मोरे लाला हो बिसर गई सुध रही न तन की, बिसर गई सुध रही न तन की। हाय मैं तो मर गई मर गई मर गई मर गई। हाँ बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई। बाके अखियां जादू कर गई। और ये चटक मटक कजरारे नैना, ये चटक मटक कजरारे नैना। तो
नैना तोरे नैना नैना तोरे नैना नैना तोरे नैना नैना हो तोरे नैना तोरे नैना ये तोरे नैना 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 तोरे नैना नैना तोरे नैना नैना तोरे नैना नैना तोरे नैना नैना चटक मटक दो सुंदर नैना बिन देखे नहीं आवे चैना बिन देखे नहीं आवे चैना ये दुनिया से तो बहुत बचाई हाँ दुनिया से तो बहुत बचाई इनसे अखियां लड़ गई लड़ गई लड़ गई लड़ गई हाँ हे बांके बिहारी की अखियां जादू बांके बिहारी की अखियां जादू हो बिसर गई सुध रही न तन की बिसर गई सुध रही न तन की हाय मैं तो मर गई मर गई मर गई मर गई हाँ बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई आगे अखियां जादू कर गई रे शाम से श्यामा बोली चलो खेलेंगे होली शाम से श्यामा बोली चलो खेलेंगे होली होली है शाम से श्यामा बोली चलो खेलेंगे होली शाम से श्यामा बोली चलो चलो खेलेंगे होली चलो खेलेंगे होली चलो खेलेंगे होली चलो खेलेंगे होली है शाम ते श्यामा बोली चलो खेलेंगे होली शाम से श्यामा बोली चलो खेलेंगे होली ये चलो खेलेंगे होली चलो खेलेंगे होली चलो खेलेंगे होली चलो खेलेंगे होली हो चलो चलो खेलेंगे होली चलो खेलेंगे होली चलो खेलेंगे होली हाँ शाम ते श्यामा बोली चलो खेलेंगे होली शाम ते श्यामा बोली चलो खेलेंगे होली शाम ते श्यामा बोली चलो खेलेंगे होली ये बाग है ये अलबेला लगा कुंजों में मेला हाँ बाग है ये अलबेला
लगा कुंजों में मेला, हर कोई नाचे गाए, रहे कोई नहीं अकेला। झूम कर सब ये बोलो, हर बरस आए होली। झूम कर सब ये बोलो, हर बरस आए होली। चलो खेलेंगे होली, चलो खेलेंगे होली। शाम ते शामा बोली, चलो खेलेंगे होली है। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर मैं तुमको रिझाऊं, मोर मुकुट तोरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बांसुरिया मेरो मन मोहे, प्यारी बांसुरिया मेरो मन मोहे। ओ प्यारी छवि पे मैं तो वारी वारी जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से प्रगटी गंगा प्यारी, चरणों से गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। तेरे चरणों पे मैं तो शीश झुकाऊं, हे गिरधर मैं तुमको रिझाऊं, नाथ आप ओ नाथ अनाथ के नाथ आप हैं, नाथ अनाथ के नाथ आप हैं। सुख दुख जीवन सदा साथ है, सुख दुख जीवन सदा साथ है। ये महिमा गाऊं तेरी महिमा गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर मैं तुमको रिझाऊं, हे गिरधर मैं तुमको रिझाऊं। व्यास दास के प्यारे तुम हो, व्यास दास के प्यारे तुम हो। जीवन प्राण हमारे तुम हो, जीवन प्राण हमारे तुम हो। हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर मैं तुमको रिझाऊं, हे गिरधर मैं तुमको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर मैं तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं मैं आरती गाऊं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। सब आरती लिया करें, आरती सबको लेनी चाहिए। हे प्रभु हमें न बिसारी हो, चाहे लाख भगत मिल जाए। हमसे तुमको बहुत है, तुमसा हमको नाय। दाता तेरे दरबार में सभी खड़े कर जोड़, देने वाला एक तू मांगत लाख करोड़। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् भाग भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, आज के आनंद की, सुखदेव भगवान की, यमुना महारानी की जय। कारा वीर बजरंगी हर हर महादेव।